लोग कपड़े विहीन क्यों रहते हैं, क्यों घूमते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? इसके लिए आचार्य कहते हैं मौंजी दंड कमंडलुप प्रभृतियो नो ब्रांज लांछनम ब्राह्मणों। ब्राह्मण का बाहरी चिन्ह क्या है? उसके गले में जनेऊ है, पीछे एक चोटी रखा है, हाथ में एक कमंडल रखा है, एक माला रखा है। ये किसका चिन्ह हो गया? ब्राह्मण का चिन्ह हो गया। ऐसे ही बुद्ध का चिन्ह, बौद्ध मत का चिन्ह क्या है? बुद्धस्य रक्तांबर। जो रक्तांबर पहनते हैं, गेहुआ वस्त्र पहनते हैं, वो बौद्ध मत के अनुयायी कहते हैं। दिगंबर पश्चात वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। आचार्यों के शब्द हैं, जब किसी दिगंबर साधु को देखते हैं तो उससे जिनेंद्र भगवान की उस लांछन इत्यादि मतलब चिन्ह की यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमूर्ति है। सामान्य में लौकिक व्यवहार में ये प्रश्न जायज है। इतनी बड़ी दुनिया है और एक जवान साधु पूरा दिगंबर होकर के रोड पे निकलता है, प्रश्न उठता है, आपको ऑड नहीं लगता? तो बिल्कुल ऑड नहीं लगता, क्योंकि गुरुवर कहते थे कि वस्त्र क्यों पहने जाते हैं इसका कारण बता दो। आपने वस्त्र पहने, आप बताएं क्यों पहने? क्योंकि अंतर विषय वासना भरते बाहर लोक लाज भय भारी। अंदर विषय वासना बरत रही है, किसी माँ बहन स्त्री को देखते हैं और मन के अंदर विकार पैदा हो जाता है, तो वो विकार कहीं दृष्टिगोचर ना हो जाए, इसलिए आप वस्त्र पहनते हैं। और कोई दूसरा वस्त्र पहनने का कोई लॉजिक नहीं है आपका। सुंदर दिखने के लिए वस्त्र नहीं पहना आपने, आप वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि अंदर की विषय वासना, इंद्रियों की जो वासना है, वो किसी भी निमित्त से बाहर किसी को दिख गई तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और दिगंबर साधु की कहीं पर भी पूरी दुनिया में किसी दिगंबर साधु की विषय वासना उसके शरीर से दिखाई नहीं देती। वो बिल्कुल शांत मुद्रा के साथ प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय ऐसा कह करके चुपचाप निकल जाते हैं। पूर्व में भी मैंने इस बात को कही है कि जब दिगंबर साधु रोड में निकलता है, आंखें नीची करके निकलता है। क्यों? क्योंकि हम दिगंबर हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है, इसलिए नेत्रों पर लज्जा का वस्त्र लेकर के दिगंबर साधु चलता है। और स्त्रियों के लिए 3 शब्द हैं हमारे पास, माँ, बहन और बेटी। चौथा कोई शब्द नहीं है, और इस चौथे शब्द को कभी हमने जिया भी नहीं है। इसलिए हजारों महिलाओं पुरुषों के बीच में रोड पे निकलने वक्त कभी कोई वासना का भाव पैदा नहीं होता। हमको कभी लगता ही नहीं है कि हम इस तरह की परिस्थितियों में हैं, सहजता में, जनता को बुरा ना लगे, कोई व्यक्ति को गलत ना लगे, चुपचाप नीचे आंख करके निकल जाते हैं। दुनिया चारों तरफ से देखती है, दिगंबर साधु किसी को नजर उठा करके नहीं देखता। ये उसके लज्जा के आभूषण उसकी देह पर हमेशा सबको दृष्टिगोचर होते हैं। सिर्फ वासना के प्रतिकार के लिए गृहस्थ वस्त्र पहनता है, और साधन की उच्चतम अवस्था में आदमी वासना मुक्त होता है तो वस्त्र से भी मुक्त होकर के दिगंबर हो जाता है। अभी कुंभ के मेले में आपने देखा होगा, सिर्फ जैन साधु ही नहीं, वैदिक संप्रदाय में भी कितने, करीब 35 लाख से ऊपर नागा साधु हैं। वो नागा साधु भी दिगंबर रहते हैं, उनके साथ भी कभी हिमालय की पर्वत गुफा इत्यादि में चले जाते हैं। लेकिन वह जो वासना को नियंत्रित करने का खेल है, वो न ताला लगा करके होता है, न कोई जड़ी बूटी खा करके होता है। वो सिर्फ स्वस्थ सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार के साथ होता है। यहाँ पर मेंटल लेवल को समझाया जाता है, दुनिया में कोई भी स्त्री है वो सिर्फ माँ है, बहन है या बेटी है, इसके अलावा तुम चौथा कुछ सोचना नहीं। चौथा सोचोगे वासना भड़केगी, विकार दिखेगा, जैन मुद्रा की निंदा होगी और लोग दिगंबरत्व को अपमानित करेंगे। इसलिए जो भी दिगंबर साधु बनता है, बहुत सहज और सटीक होकर के, जब जैसे छोटी सी बंदूक की गोली 80 प्रकार के टेस्ट होकर के निकलती है, तब जाकर के बंदूक में घुसती है, ऐसे ही दिगंबर जैन साधु बनने के पीछे पहले आचार्य उसका 100 प्रकार से परीक्षण कर चुके होते हैं। उसके बाद उसको दिगंबर मुद्रा दे करके लोगों के बीच में दिगंबर करते हैं, नंगा नहीं करते। नंगे होने में और दिगंबर होने में जमीन आसमान का अंतर।